तो ये सारे कॉलम एक पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब देखें मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस 1 से 4 होंगे। तो ये देखें पूरा पेज का जो एरिया है वो कवर है और मेरा डेटा बहुत ही प्रॉपरली शो हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुनर पीके। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के हवाले से मेरा आज का वीडियो एक्सेल में प्रिंट और पेज सेटिंग के हवाले से है। आज मैं आपको एक्सेल में प्रिंट और पेज की सेटिंग मुख्तलिफ जगहों से सेट करके एक प्रोफेशनली प्रिंट निकालना सिखाऊंगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेरे पास स्टोर डिपार्टमेंट में स्टॉक का डेटा मौजूद है। इस डेटा सेट को मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाता चलूं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने से हमारा डेटा की कॉलम हेडिंग्स गायब हो जाती हैं। इसके लिए मैं इसको रो नंबर 2 में किसी भी सेल में क्लिक करूंगा। इसके बाद व्यू में जाकर फ्रीज पेन्स के ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पर फ्रीज पेन्स को क्लिक करूंगा। इस तरह ये डेटा कॉलम हेडिंग्स फ्रीज हो चुकी हैं। अब मैं अगर डेटा को स्क्रॉल करता हूँ तो ये गायब नहीं होंगी। इसके बाद आप रिबन पर फाइल टैब में जाकर प्रिंट की ऑप्शन से प्रिंट की सेटिंग के लिए भी जा सकते हैं और बैक बटन से पीछे जाकर आपको बताता चलूं कि यहाँ पर आपके पास प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट का ये जो आइकन आपको नजर आएगा, इस पर क्लिक करने से भी आप प्रिंट पेज सेटिंग पर जा सकते हैं। बैक बटन से वापस जाते हैं। ये प्रिंट प्रीव्यू का जो बटन है आइकन, ये बाज़-औक़ात बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ होता है। अगर नहीं सेट हुआ हो तो आप फाइल की टैब में जाकर ऑप्शन में जाने के बाद क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ से इसको अगर आप ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू जो कि यहाँ पर ऐड हुआ है, अगर यहाँ पर ऐड नहीं हुआ हो तो यहाँ से आप उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद आप ओके करेंगे तो आपके पास ये रिबन पर ऊपर की तरफ यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का जो आइकन है वो शो हो जाएगा। इसके अलावा एक और तीसरा तरीका भी है। अगर आप इस पर क्लिक करना नहीं चाहते तो आप Ctrl+P की शॉर्टकट की से भी प्रिंट पेज सेटिंग पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंट की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रिंट देना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रिंट देने से पहले आप तसल्ली कर लेंगे और देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू में कितने पेजेस आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ 1 of 18 यानी 18 पेजेस आपके पास प्रिंट में आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी डेटा सेट नहीं हुआ जिसको हमने सेट करना है। इसके अलावा आप ऐसे डेटा को भी देख सकते हैं यहाँ से 1 by 1 जिसको हमने प्रिंट नहीं करना है। तो वो हो सकता है दूसरे कॉलम में वो डेटा मौजूद हो, तो ऐसे डेटा को भी हम यहाँ से देख के रिमूव कर देंगे। जिस तरह ये जो डेटा आ रहा है नीचे की तरफ, तो इसको हम बैक बटन से पीछे जाकर रिमूव कर देंगे। ये हम देखेंगे कहाँ पर मौजूद है। ये देखें, ये बाहर की तरफ एक्सटर्नल डेटा मौजूद है जो कि हमारे काम का नहीं। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। वापस आ जाते हैं हम Ctrl+P शॉर्टकट से अभी प्रिंट सेटिंग में दोबारा आ गए। हम देखते हैं कि हमारी प्रिंट की सेटिंग ठीक नहीं हुई है। इसको हम मुख्तलिफ तरीकों से सेट कर सकते हैं। यहाँ से बैक बटन में जाकर नीचे इस जगह पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं, नॉर्मल, पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू। पहली ऑप्शन जो अभी हम जिस पोजीशन में हैं ये नॉर्मल व्यू ही है। इसके साथ दूसरी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें पेज लेआउट दिखा रहा है, जो कि बहुत सारे पेजेस आपने प्रिंट सेटिंग में जाकर देखे थे कि उसमें डेटा मौजूद था, तो ये उसमें दिखा रहा है। तो इस तरह ये हम देख सकते हैं। हम दोबारा नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हम तीसरी ऑप्शन पे पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो
ये हमें पेजेस में वो जगह बता रहा है जहाँ पर हमारा डेटा मुख्तलिफ पेजेस में ब्रेक हुआ है। जिस तरह आप देख सकते हैं, ये आपको स्क्रॉल करके देख लें कि ये पेज 1, पेज 2, यहाँ पर आपको पेज ब्रेक दिखा रहा है कि आपका पेज डेटा में किस जगह से ब्रेक यानी ख़त्म हो रहा है। तो ये उस डेटा, अगर किसी आप एक पेज पे जितना डेटा रखना चाहें, जिस तरह आप ये वाला डेटा यहाँ से यहाँ तक रखना चाह रहे हैं पेज नंबर 1 पे, तो आप यहाँ से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज नंबर 1 पे ये डेटा आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ से वापस नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं। हम डेटा की सेटिंग मुख्तलिफ तरीक़ों से सीखेंगे। तो इसके बाद हम होम टैब पर क्लिक करने के बाद पेज लेआउट में जाएंगे। यहाँ से आप मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं, नैरो सेट कर सकते हैं, नॉर्मल सेट कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ओरिएंटेशन आप लैंडस्केप में ले रहे हैं या पोर्ट्रेट में ले रहे हैं। इसके बाद पेज का साइज के A4 साइज पेपर है। मोस्टली जो कंपनीज में या जहाँ कहीं भी ज़्यादातर A4 पेपर इस्तेमाल होता है, तो यहाँ से A4 पेपर या कोई भी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद प्रिंट एरिया, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आप अगर एक किसी मखसूस हिस्से को आप प्रिंट देना चाह रहे हैं तो यहाँ से फिर उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बाकी चीज़ें भी आपको वो यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन इसी तरह की सेटिंग आपको दूसरी ऑप्शन में भी मिलेगी। मसलन आप Ctrl+P शॉर्टकट की से प्रिंट की सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पर आप उसी तरह की सेटिंग जो पेज लेआउट में टैब के अंदर रिबन पे सेटिंग मौजूद थी, ये आपको Ctrl+P से यहाँ प्रिंट की इस सेटिंग में भी आपको वही वाली सेटिंग मिलेगी। यहाँ पर आप अपने जो आपका प्रिंट आउट है उसकी कितनी कापीज देना चाह रहे हैं, उसके कितने सेट, जिस तरह ये 1 से 10 पेजेस हैं तो इसके कितने सेट आप देना चाह रहे हैं। लेकिन हम इस डेटा को मज़ीद सेट करेंगे तो ये हो सकता है कि और भी कम पेजेस में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जितने सेट देने होंगे वो उनकी नंबर ऑफ कापीज होंगी। ये प्रिंट की ऑप्शन है, यहाँ से आपने प्रिंट देना है। इसके बाद नीचे वो प्रिंटर जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होगा, जिस पर आपके प्रिंट जाएंगे, उसका नाम आ रहा होगा। ये रेडी पोजीशन में है। मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये प्रिंटर की प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं प्रिंटर की। इसके बाद नीचे सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है। इसमें ये कह रहा है प्रिंट एक्टिव शीट। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रिंट एक्टिव शीट है, यानी बैक बटन से आप जाएं, ये जो एक्टिव शीट है इसका प्रिंट देना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से इस तरह रखेंगे। लेकिन ये हमारे पास सेटिंग नहीं हुई है क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद ये कह रहा है प्रिंट इंटायर बुक, इसको आप रहने दें। उसके बाद प्रिंट सिलेक्शन, ये अगर आप कोई सिलेक्शन दे के उसका प्रिंट देना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस देखें, ये आपके पास अभी ये सिर्फ एक लाइन प्रिंट सिलेक्शन में आ रही है। इसका मतलब ये है, बैक बटन से आप पीछे जाएं और देखें, ये देखें सिलेक्शन सिर्फ ये वाली हुई थी, इसकी वजह से वो वहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन के साथ वो वाला डेटा आ रहा था। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके उसके बाद Ctrl+P से प्रिंट ऑप्शन में जाने के बाद प्रिंट सिलेक्शन लेता हूँ तो ये देखें वो डेटा जो मैंने सिलेक्शन ली हुई है सिर्फ वही प्रिंट में आ रहा होगा। तो इसको मैं यहाँ से वापस प्रिंट एक्टिव शीट कर लेता हूँ। इसके बाद ये नंबर ऑफ पेजेस हैं। जिस तरह आपके पास 1 से 10 नंबर पेजेस हैं, अगर आप 1 से 5 नंबर पेजेस का प्रिंट देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 लिखेंगे तो ये पहले 5 पेजेस का प्रिंट आएगा। इसके बाद प्रिंट वन साइड, यानी जब आप पेपर पर प्रिंट देंगे तो वो एक साइड से प्रिंट होगा, या फिर आप प्रिंट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड से आप प्रिंट दे सकते हैं। और इसके बाद जो नीचे ऑप्शन है इसको रहने दें। ये वाला ऑप्शन है कि आप पेपर की सेटिंग क्या है, यानी पेज ओरिएंटेशन क्या है। पोर्ट्रेट यानी सीधा इस तरफ पेपर पे आप प्रिंट देना चाह रहे हैं या फिर लैंडस्केप। तो हमारा
डेटा जो है वो कॉलम वाइज ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ से लैंडस्केप ओरिएंटेशन लेंगे। इसके बाद ये पेज की सेटिंग है। हमारे पास ज़्यादातर A4 पेपर इस्तेमाल होता है, तो ये A4 की सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट भी होती है। तो आप यहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई सा भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो ऑप्शन मौजूद है वो मार्जिन का है। मार्जिन आपका जो प्रिंट का जो एरिया होता है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं इसको नैरो करता हूँ तो मेरे पास डेटा की गुंजाइश ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इतना डेटा आना शुरू हो गया। अगर मैं इसको वाइड करता हूँ तो ये देखें, ये डेटा की गुंजाइश कम होगी, क्योंकि मैं इसको वाइड मार्जिन में प्रिंट देना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं इसको नैरो में रख देता हूँ या फिर नॉर्मल में रखता हूँ। इसके बाद ये ऑप्शन कस्टम स्केलिंग की ऑप्शन मौजूद है, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये नो स्केलिंग, अभी हमारे पास कोई स्केलिंग नहीं हुई है। हमने ऊपर जो इसकी सेटिंग की हुई है ये उसी के तहत ये डेटा शो हो रहा है। तो यहाँ पर जब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ से पेज नंबर वाइज आप देखें कि हमारा डेटा ये अब अगले कॉलम यहाँ से आना शुरू हुआ है, इससे पहले के कॉलम यहाँ पर आ रहा है। तो इसके लिए अगर मैं इसकी सेटिंग कुछ इस तरह करता हूँ कि फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेजेस, जब देखें मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सारे कॉलम एक पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब देखें मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस 1 से 4 होंगे। तो ये देखें पूरा पेज का जो एरिया है वो कवर है और मेरा डेटा बहुत ही प्रॉपरली शो हो रहा है। इस तरह मैं इसको बैक करके आपको मज़ीद यहाँ से बताता चलूँ कि इस ऑप्शन में आपके पास फिट ऑन वन पेज, यानी तमाम डेटा फिट ऑन वन पेज, इस पे मैं जब करूँगा तो ये देखें ये इस कदर छोटा हो चुका है कि डेटा नज़र नहीं आ रहा है। तो ये इतना बड़ा डेटा जब एक पेज पे हम सेटिंग करेंगे तो ज़ाहिर है वो इतना छोटा ही नज़र आएगा। तो ये वाली ऑप्शन तो हम इसको स्किप कर देंगे। तो फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेजेस, इस पे सिलेक्ट करें और इसके साथ अगर आप फिट ऑल रोज ऑन वन पेजेस करेंगे तो फिर इस तरह भी तमाम रोज जब एक पेज पे सिलेक्ट हो जाएंगी तो इस तरह भी आप देख सकते हैं कि डेटा बहुत छोटा नज़र आएगा। ज़ाहिर है हमारे पास डेटा सेट बहुत ज़्यादा है, तो जब वो एक पेज पे हम शो करेंगे तो वो छोटा ही नज़र आएगा, चाहे हम यहाँ से इसके मार्जिन को नैरो ही क्यों ना कर लें। लेकिन अगर हम इसको फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज ये करते हैं तो ये देखें इस तरह हमारे पास डेटा वाज़े शो हो रहा है। तो इस डेटा को हम फाइनल प्रिंट के लिए भी दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कॉलम हेडिंग है, आप देख सकते हैं कि ये हेडिंग दूसरे नंबर पेज पे भी नहीं आ रही है, तीसरे पे भी नहीं आ रही है और चौथे में भी नहीं आ रही। तो इसको भी हमने तमाम पेजेस पे सेट करना है। इसके लिए आप बैक बटन से पीछे जाएं और यहाँ से पेज लेआउट टैब में आने के बाद यहाँ से प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये देख सकते हैं आप रोज टू रिपीट एट टॉप, इस पे क्लिक करें। इसके इस कम्बो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह दिखाई देगा। आप यहाँ से इसको ये कॉलम हेडिंग सिलेक्ट करते हैं, ये देखें ये सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आप इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसको आप ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद आप Ctrl+P से पेज प्रीव्यू पे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलम हेडिंग हर एक पेज पे आ रही है। तो इस तरह ये हमारा डेटा सेट हो चुका है, तो इसको हम प्रिंट आउट दे सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आज के वीडियो से आप कुछ सीख पाए तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल हुनर पीके को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।